आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, काला कानून वापस लो, वापस यारो आप हमारे हैं, देवस्थानम बोर्ड वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग को लेकर आज तीर्थ पुरोहितों ने देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी पहुंचकर मंत्रियों के आवास के बाहर धरना दिया। तीर्थ पुरोहित मंत्रियों के गेट के बाहर बैठ गए और देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग करने लगे। इस दौरान तीर्थ पुरोहित बेहद गुस्से में दिखाई दिए। मंत्री भीतर आवास में बैठे रहे और बाहर तीर्थ पुरोहित सर के बल खड़े रहे। तीर्थ पुरोहितों ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खुद को हिंदुओं की पार्टी कहने वाली बीजेपी मंदिरों पर कब्जा करना चाहती है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, यही तो दुर्भाग्य है सनातन धर्म का। अगर 4 मुसलमान बैठ जाते तो ये भाजपा सरकार हिल जाती। इनके मूड में नहीं है। 4 जो है ईसाई बैठ जाते तो हमारे धर्म को खत्म करने के लिए ये साजिश रची जा रही है। और वो भी रच कौन रहा है कि ये सनातनी जो अपने को ठेकेदार बनते हैं, भाजपा की सरकार। इस दौरान धरनारत तीर्थ पुरोहितों को समर्थन देने खुद बीजेपी विधायक दिलीप रावत भी यमुना कॉलोनी पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पुरोहितों का अहित नहीं होने दिया जाएगा, सरकार को बात माननी ही पड़ेगी। मेरा तो व्यक्तिगत ये मानना है कि देवस्थानम बोर्ड को जो है उसको समाप्त कर देना चाहिए। और देखो, ब्राह्मणों का जो अधिकार है उसको छीनने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। अब ब्राह्मणों को मैं तो कहता हूं कि जो भी पुरोहित काम करते हैं, सनातन धर्म को बचाना है तो ब्राह्मणों को जो है भत्ता भी दिया जाना चाहिए, जितने भी ब्राह्मण हैं। मैंने मांग करी, मैंने ज्ञापन दिया है। सरकार आपकी है, क्या आपने बात रखी विधायक जी, मुख्यमंत्री से बात? अभी तो मैंने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री जी को। क्यों नहीं सुन रहे? हिंदुओं की पार्टी भाजपा खुद को कहती है, तो सुन क्यों नहीं रही? नीचे सुनेगी यार, आप कैसे करें? नहीं सुन रही यार, सुनेगी पक्का। मौका देख कांग्रेस भी तीर्थ पुरोहितों को समर्थन देने यमुना कॉलोनी पहुंच गई। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मंत्री आवास के बाहर बैठे तीर्थ पुरोहितों को मिलने पहुंचे और कहा कि सरकार बनने पर हम देवस्थानम बोर्ड को भंग करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि सरकार इस विधेयक को पारित करने से पूर्व देवस्थानम बोर्ड का जो विधेयक बनाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए स्थानीय लोगों से, हकूकधारियों से और तीर्थ पुरोहितों से संवाद स्थापित करे, तब सदन में लाए। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर रही। इसको कानूनी रूप देने का काम क्या है, जिसका तीर्थ पुरोहित पूरी ताकत के साथ विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़ी है। और हमने कहा है कि 2022 में कांग्रेस की सरकार जब आएगी तो हम तीर्थ पुरोहितों से, स्थानीय लोगों से, हकूकधारियों से संवाद स्थापित करेंगे और इनकी भावनाओं के अनुरूप कदम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और अगर इस कानून को रद्द करने का भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम इस बोर्ड को भंग करने का काम करेंगे। तीर्थ पुरोहितों के बढ़ते विरोध को देख कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल बाहर आए और उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से बात की। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने मंत्री चुफाल को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि यदि बीजेपी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं किया तो इस बार चुनाव में 57 की संख्या 7 पर सिमट जाएगी। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने कहा कि कैबिनेट में मामला आएगा और तीर्थ पुरोहितों के हित में फैसला लिया जाएगा। देखो, इसके लिए हमारी एक जो कमेटी बनी है, वो कैबिनेट ने तय किए होते हैं, वो रिपोर्ट आएगी, कैबिनेट में निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय कमेटी आएगी, उसके बाद जल्दी से जल्दी सरकार इनके हित में निर्णय लेगी। 3 कृषि कानून वापस लेने के बाद उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रही लड़ाई को एक रास्ता मिलता दिखाई दे रहा है। तीर्थ पुरोहितों का ऐसा मानना है। और जो लड़ाई अभी तक 4 धाम में चल रही थी, वो अब सत्ता के गलियारों तक पहुंची है। और देहरादून स्थित यमुना कॉलोनी के तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर तीर्थ पुरोहितों ने धरना दिया है। कई मंत्रियों से मुलाकात की है। इशारा मिला है कि बहुत जल्द देवस्थानम बोर्ड पर कोई फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के नेता भी मौके पर पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह यहां पहुंचे और उन्होंने ये वादा किया है तीर्थ पुरोहितों को कि अगर सरकार बनेगी तो हम देवस्थानम बोर्ड को रद्द कर देंगे। इसके अलावा भाजपा के विधायक भी साथ में आए हैं तीर्थ पुरोहितों के, और उनका भी समर्थन मिला है और कहा है कि सरकार हिंदुओं की पार्टी है और बात जरूर सुनेगी। अब देखना है कि आने वाले समय में कब तक सरकार इस मुद्दे पर फैसला लेती है। कैमरामैन प्रदीप बिस्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।